न्यूज पोर्टल को बड़े स्तर पर यदि आप चलाना चाहते हैं तो आपको खबरें पोस्ट करने के लिए स्टाफ रखना जरूरी है। अब स्टाफ को पूरे एडमिन पैनल की एक्सेस देना तो उचित नहीं होगा। हो सकता है आप यह भी चाहें कि जो भी खबरें कर्मचारी पोस्ट करते हैं उन्हें संपादक द्वारा जांचे जाने के पश्चात ही पोस्ट किया जा सके। तो ऐसे में जरूरी है कि कर्मचारियों को केवल न्यूज पोस्टिंग के सीमित विकल्प नजर आएं और वह केवल उतना ही कार्य कर सकें। इसके लिए हमें उन्हें ऐसा आईडी पासवर्ड बनाकर देना होगा जिसमें उन्हें सीमित एक्सेस प्राप्त हो। तो चलिए आज के वीडियो में सीमित एक्सेस वाले यूजर्स बनाना सीखते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड से यहाँ यूजर्स में जाना होगा और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर नाम से एक यूज़र बना हुआ है जो कि सुपर एडमिन है। सुपर एडमिन यानी पहला यूज़र जिसे सारे राइट्स होते हैं। तो नया यूज़र बनाने के लिए हम न्यू यूज़र में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम चुन सकते हैं कि रोल यूज़र का क्या होगा, सब एडमिन या एडमिन। देखिए सब एडमिन जो होता है उसे बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी राइट्स नहीं होते, कोई भी अधिकार नहीं होते, उसका डैशबोर्ड एकदम खाली रहेगा। और यदि एडमिन चुनते हैं तो उसे सारे अधिकार होते हैं सिवाय ये सुपर एडमिन वाले मेन्यू को एक्सेस करने के। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ फुल नेम हम मान लीजिए उसका डाल देते हैं टेस्ट यूज़र। ईमेल आईडी हम डाल देते हैं test@yahoo.com। पासवर्ड हम 1 2 3 4 5 6 हमने डाल दिया है। ठीक है, और मोबाइल नंबर वगैरह वैकल्पिक है, आप चाहें तो ना भी डालें। रोल हमने चुन लिया सब एडमिन, स्टेटस एक्टिव। चलिए सेव करते हैं। एक ये यूज़र बन गया है। अब एक प्राइवेट विंडो में हम इस यूज़र को लॉगिन करके देखते हैं। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं इस यूज़र को कोई भी अधिकार नहीं है, इसलिए देखिए डैशबोर्ड इसका खाली है, कुछ भी इसको ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे हैं। अब हम इसे कुछ अधिकार देते हैं। इसके लिए क्या करना है, एक्शन से जाकर टास्क में जाना है। अब ये क्या क्या काम कर सकता है ये हम यहाँ से तय कर सकते हैं। उसे पोस्ट बनानी आनी चाहिए, टिकर आइटम सेट अपडेट करना आना चाहिए, ऑटो पोस्टिंग में कुछ काम करना आना चाहिए, वेब स्टोरेज को अपडेट करना आना चाहिए। वो क्या क्या कर सकता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ से तय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि क्लिक करेंगे हम देखते हैं उसे हम न्यूज बनाने के लिए क्रिएट पोस्ट का हम राइट दे देते हैं। लिस्ट पोस्ट ऑन का मतलब वो केवल अपने ही द्वारा बनाई गई पोस्ट को देख सकता है, लिस्ट कर सकता है, अपनी ही पोस्टों को डिलीट कर सकता है और अपनी ही पोस्टों को एडिट कर सकता है। ध्यान रखिएगा न्यूज पोर्टल CMS जो वेदांता सॉफ्टवेयर की ओर से हम आपको देते हैं, इसमें एक यूज़र जो होता है किसी भी न्यूज पोस्ट का ऑनर हो सकता है। और जब वो ऑनर होता है तो वो उस पोस्ट के साथ डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है। और अगर वो ऑनर नहीं है तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि उस पोस्ट को वो हाथ भी ना लगा पाए, यहाँ तक कि देख भी ना पाए। तो ये हमने ऑन कर दिया, यानी पोस्ट की ऑनरशिप जब उसके पास होगी तभी वो कर पाएगा। पब्लिश पोस्ट का हम उसे राइट नहीं देते क्योंकि पब्लिशिंग का काम एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। पब्लिश पोस्ट का अगर हम राइट दे देंगे तो वो पब्लिश भी कर पाएगा। अब हम यहाँ पर मैनेज मीडिया में क्लिक कर लेंगे ताकि वो इमेज वगैरह अपलोड कर सके। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम इसे सेव कर देते हैं। अब चलिए उसके अकाउंट को देखते हैं। एक बार पेज रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन मिल रहा है और पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी पोस्ट उसे नज़र नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जो पोस्टें यहाँ पहले से पब्लिश है इसकी जो ऑनरशिप है ऑन्ड बाय, देखिए एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है। तो चूंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा ऑन की गई पोस्टें हैं इसलिए इन्हें जो है वो यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता, ना ही देख सकता है, ना एडिट कर सकता है। चलिए एक न्यू पोस्ट बनाते हैं। न्यू पोस्ट में क्लिक करेंगे। हमने नया पोस्ट बनाया, इसमें हम कोई टाइटल डाल देते हैं, सैम्पल टाइटल।
और यहाँ पर कुछ हम कंटेंट डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया। मीडिया ब्राउज़र से इसमें हम कोई इमेज अपलोड कर देते हैं। जैसे हम यहाँ एक इमेज या डाल दे रहे हैं, ये हमने डाल दी। ये फीचर्ड के रूप में ऑटोमेटिक सेट हो गई है। अब इसे अब देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पब्लिशिंग ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ केवल सेव ड्राफ्ट, सेव प्राइवेटली दिया हुआ है। हम सेव ड्राफ्ट कर देते हैं, ये हो गया सेव। ठीक है, प्रीव्यू करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमें पोस्ट का प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है। साइट पर अभी ये पब्लिश नहीं हुई है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पोस्ट मैनेजर पर एडमिनिस्ट्रेटर के पास। यहाँ देख सकते हैं कि ये सैंपल टाइटल देखिए, क्रिएटेड बाय टेस्ट यूज़र है, अपडेटेड बाय टेस्ट यूज़र है और ऑन्ड बाय भी टेस्ट यूज़र है। देखिए ये स्टेटस इसका ड्राफ्ट आया है क्योंकि ये सेव हो गया है और ये ड्राफ्ट के रूप में है। अब एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो एडिट करके इसे पब्लिश कर सकता है, और हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो एडवांस सेटिंग से जा करके इसकी ऑनरशिप भी बदल सकता है। आप चाहें तो इसकी ऑनरशिप बदल दें। यहाँ देखिए एडमिनिस्ट्रेटर मैंने कर दिया है। यहाँ भी आप देखेंगे कि पोस्ट में जाते हैं तो यहाँ ये दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। अभी हमने इसकी ऑनरशिप बदल दी है, सबमिट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ से पोस्ट गायब हो जाएगी, देखिए गायब हो गई। तो ऑनरशिप बदल के आप किसी यूजर से उसका जो राइट है उस पोस्ट के ऊपर एडिट करने, डिलीट करने का, वो भी आप वापस ले सकते हैं। हाँ, क्रिएटेड बाय वो हमेशा वही कहलाएगा टेस्ट यूजर, ऑन बाय चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप यूजर्स बना सकते हैं। आपके पास अगर स्टाफ है न्यूज़ पोस्टिंग करने के लिए तो उन्हें आप अलग अलग राइट्स के आधार पे आप एक्सेस दे सकते हैं और अपना काम आसान कर सकते हैं। धन्यवाद।